हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है प्लेसेंटा। इंट्रोडक्शन इसमें देखेंगे। प्लेसेंटा इज एन इम्पोर्टेंस ऑर्गन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा जो होता है वो इम्पोर्टेंस ऑर्गन होता है प्रेगनेंसी के समय। प्लेसेंटा फ्लैश एंड डिस्कोइड स्ट्रक्चर होता है। यह डिस्कोइड स्ट्रक्चर का होता है। इसका डेवलपमेंट फर्टिलाइज्ड ओवम की ट्रांसपेरेंट लेयर तथा मैट्रियल डिसिडुआ से होता है। इट इज attached to the uterine valve and attached to the fetus by the umbilical cord। यह अटैच्ड होता है यूट्राइन वॉल्व से और फीटस से एंड अम्बिलिकल कॉर्ड से ये अटैच्ड रहता है, जो प्लेसेंटा हमारा होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन maintaining pregnancy and performing important function of fetus। ये जो होता है ये प्लेसेंटा जो होता है वो हेल्पफुल होता है, मेंटेनिंग होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है फीटस का। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। अब इसका हम देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। इसका फंक्शन क्या क्या होता है। इसका पहला फंक्शन हो जाएगा रिस्पायरेटरी फंक्शन। रिस्पायरेटरी फंक्शन में देखते हैं फीटस के लंग्स मैच्योर नहीं होता है। फीटस का जो लंग्स होता है वो मैच्योर नहीं होता है, इसलिए प्लेसेंटा के द्वारा डिफ्यूजन की प्रोसेस द्वारा वो CO2 का आदान प्रदान होता है। मदर के ब्लड में फीटस O2 के ग्रहण करता है, O2 ग्रहण करता है और CO2 को मदर के ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है। फीटस का अब इसका सेकेंड फंक्शन देखेंगे, एक्सक्रीटरी फंक्शन। फीटस की किडनी 10 वीक में कार्य करना स्टार्ट कर देता है, परंतु यूरिया, यूरिक एसिड व क्रिएटिनिन आदि वेस्ट सब्सटेंस का एक्सचेंजिंग प्लेसेंटा द्वारा मैटरनल ब्लड में किया जाता है। अब इसका हो गया तीसरा फंक्शन हो जाएगा न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव फंक्शन में देखते हैं फीटस अपने पोषण तत्व मदर से प्राप्त करता है। यदि मदर को न्यूट्रिशन पर्याप्त होता है, फीटस को न्यूट्रिशन देने हेतु मदर को टिश्यू में स्टोर न्यूट्रिएंट का विघटन होता है, इसलिए मदर की डाइट भी आवश्यक पोषक तत्व युक्त होनी चाहिए। अब इसका चौथा फंक्शन हम देखेंगे बैरियर फंक्शन। बैरियर फंक्शन में होगा प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के कारण प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह कार्य करता है। इसलिए बैरियर के कारण अननेसेसरी लार्ज मॉलिक्यूल्स या कुछ हार्मफुल सब्सटेंस एवं ड्रग मदर के ब्लड से फीटस तक नहीं पहुंच पाता है। अब इसका पांचवा फंक्शन है इंडोक्राइन फंक्शन। इसमें हम देखते हैं प्लेसेंटा मदर में एक अतिरिक्त इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। इसका एक हो गया ह्यूमन क्रोनिक ग्रैंडोथेरेपिन हार्मोन। इसका और सेकेंड हो गया ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन हार्मोन्स, HPL इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इसका थर्ड हो गया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। इसका फोर्थ हो गया इंड्रोजेनिक हार्मोन्स। इसका सिक्स फंक्शन होता है एंडोक्राइन फंक्शन। एंजाइम फंक्शन में हम देखते हैं प्लेसेंटा के द्वारा कोई
एंजाइम बनते हैं जो हार्मोन्स के सिंथेसिस तथा मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब इसका देखेंगे, फॉलोइंग एंजाइम आर मेड बाय प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा को एंजाइम में क्या क्या बनाता है। इसका ए हो गया अल्कलाइन फास्फेटेक्स, इसका हो गया ऑक्सीटोसिन, और तीसरी हो गया इसका डायमीन ऑक्सीडेसिस। इसका प्रोटीन हो गया, सातवां हो गया प्रोटीन में देखते हैं प्लेसेंटा फीटस की कई इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान करता है। प्लेसेंटा द्वारा मैटरनल 1 ग्राम फीटस में ट्रांसफ़र हो जाता है तथा जो फीटस में इम्यूनिटी प्रदान करता है।